नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं आप सभी के साथ एक ही चीज़ शेयर कर रहा हूं कि पूरे के पूरे ऑटो क्षेत्र में तेजी दिखी हमें, लेकिन टाटा मोटर्स एक्शन में नहीं आ पाया। और जब ऑटो क्षेत्र गिरा है तो टाटा मोटर्स सबसे तेजी से गिरा, जिसमें टाटा मोटर्स के लिए तो ये जीएसटी कट, जीएसटी रिडक्शन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में हर जगह खड़ा है। और ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा प्लेयर है आप इसे अवॉइड कर सकते हो या ये क्या ही फ़ायदा उठा पाएंगे। कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर मैं बात करूं फोर व्हीलर्स में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा प्लेयर है अभी तक। और पैसेंजर व्हीकल्स में भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, 11-12% का। तो फायदा तो उठाया जा रहा है। इनफैक्ट ना जाने कितने सालों बाद ऐसी कोई गाड़ी बनी जिसने मारुति की गाड़ी को बीट करा नंबर ऑफ गाड़ी सेलिंग में एक साल के अंदर। फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन करीब 25-30 साल बाद आई थिंक ये हुआ जब टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने सबसे ज्यादा गाड़ी, जो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन है वो सबसे ज्यादा बिकी है किसी एक ईयर में, सबसे ज्यादा तो वो नेक्सॉन निकली अभी लास्ट ईयर। अदरवाइज हर साल ये खिताब मारुति लेकर चला जाता था, क्योंकि आप सभी को पता है मारुति एक अफोर्डेबल बजट में गाड़ी बनाता है और उनकी गाड़ी नंबर ऑफ व्हीकल सेलिंग में सबसे हाईएस्ट रहती हैं। तो टाटा मोटर्स को आप इतना इजीली तो अवॉइड इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये गिर रहा था, रीजन समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं आप सभी के साथ एक कारण शेयर करना चाहूंगा जिसके ऊपर आज दोबारा हाईलाइट हुआ है। एक्चुअली में ये खबर जो है ये 1 सितंबर को या 31 अगस्त को आई थी, बट बाजार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इंटरनली तो बड़े लोगों को पता ही थी चीज़ें, अब चीज़ें सामने आई हैं। साइबर अटैक हुआ है दोस्तों एक JLR के ऊपर, यूके बेस्ड जो है सब्सिडरी टाटा मोटर्स की। हालांकि यूके गवर्नमेंट ने कहा भी है कि हम राहत देंगे, जो कुछ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हुआ क्या है वो बताता हूँ। साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है और इसकी वजह से नुकसान भी है। मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट्स सजेस्ट JLR में फेस अ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ अप टू $2 बिलियन, सॉरी €2 बिलियन। डॉलर्स तो कम हो गया, यूरो ज्यादा हो गया। €2 बिलियन का फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है, विच वुड एक्सीड इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द प्रायर ईयर। कंपाउंडिंग कंसर्न्स, JLR reportedly was not fully insured for such an attack and its insurance deal had not been finalized in time। तो ये जो अटैक हुआ है ये इंश्योरेंस में नहीं था, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत देंगी JLR को, और इसी की वजह से आउटलुक JLR का कट किया गया। मैं आपको बताऊं, JLR हैज कट इट्स EBIT मार्जिन गाइडेंस फॉर FY26 टू 5-7%। करंट वित्तीय वर्ष के लिए EBIT मार्जिन JLR के कट कर 5-7% करी गई, जो कि पहले 10% का टारगेट था। सिटिंग इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन EVs एंड प्रोडक्ट ट्रांजिशन। EVs की तरफ फोकस ज्यादा करा जा रहा है JLR में, कहीं ना कहीं कन्वर्ट ही किया जा रहा है पूरी नॉर्मल व्हीकल्स को EVs में। तो एक ये भी दिक्कत था। द प्रेशर अराइजेस फ्रॉम द नीड to pour in capital for electrification and new product lines even as near term margin compress। तो ये सारी दिक्कत हुई है। अभी रिसेंटली आप सभी को पता है इन्होंने इवेको को एक्वायर किया है, जो कि ट्रक एंड बस बिजनेस है। करीब पूरा कैश में करा, $4.5 बिलियन की ये डील थी। दिस वुड बी इट्स लार्जेस्ट डील सिंस एक्वायरिंग JLR के बाद ये सबसे बड़ी डील थी जो कि टाटा मोटर्स ने करी। और बड़ी बड़ी डील करता है भाई टाटा मोटर्स, छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है। अब आ जाता हूँ GST कट पे। तो GST कट की वजह से इन्होंने अपनी गाड़ियों के दाम घटाए, 1.5 लाख तक मॉडल्स के दाम सस्ते हुए हैं काफ़ी सारी के। जो हेमंत बार्ज हैं, वेटरन विद 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 साल से ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस था, इन्होंने टाटा मोटर्स से एग्जिट कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया टाटा मोटर्स को। वहीं दूसरी तरफ सुधीर चिक्ले will take over the role of passenger vehicle and EV procurement lead। तो ये आते हुए दिखे हैं आगे। ऑन द JLR फ्रंट, द करंट CFO ऑफ टाटा मोटर्स जो है PB बालाजी इज स्लेटेड टू बिकम CEO ऑफ
JLR from November 2025 succeeding Adrian Mardell। तो जो पीबी बालाजी हैं ये नवंबर 2025 से सीईओ बन जाएंगे JLR के, जो कि अभी CFO हैं टाटा मोटर्स के, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अभी टाटा मोटर्स में। ये JLR के सीईओ बन जाएंगे नवंबर 2025 से और फिर ये संभालेंगे इसको। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं, मतलब काफी कुछ हो गया अंदर मैनेजमेंट में एंड JLR के ऊपर साइबर अटैक, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है। द साइबर अटैक एक्सपोजर इज अ मटेरियल रिस्क, पोटेंशियल लार्ज लॉसेज, लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड रेपुटेशनल इम्पैक्ट। तो ये 2-3 तरीके के इनके ऊपर इम्पैक्ट आएंगे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स आपको टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सारी चीजों में आप एक चीज नोटिस करो कि कौन सी ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगी। सब कुछ फुलफिल होगा। अब ये साइबर अटैक तो कोई पता के आएगा नहीं, कभी भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का कोई प्लान ही शटडाउन हो गया ना, हुआ है, इम्पैक्ट आएगा थोड़ा प्रोडक्शन में, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर होंगी चीजें। तो ये कुछ बड़े कारण मुझे आज समझ में आए दोस्तों, जो टाटा मोटर्स की तरफ से आए, क्योंकि ये मैनेजमेंट पीबी बालाजी की तरफ से कमेंट्री आई है, तो चीजें क्लियर हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है टाटा मोटर्स पे जो इम्पैक्ट है वो इसलिए बढ़ रहा है। अदरवाइज आप देखो ना, 1.25 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं टाटा मोटर्स के, उसमें से 50% की डिलीवरी आ रही है, कोई मामूली बात नहीं है। आज 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, 2.5-3% नीचे, स्टॉक काफी तेजी से घट रहा है, नो डाउट वीक परफॉर्मर रहा है बीते कुछ समय में, लेकिन वैल्यूएशन से लेकर सब कुछ अच्छा ही लगता है। अब क्यों गिर रहा है, क्या गिर रहा है, उसके पीछे रीजंस मैंने शेयर करे हैं, बट लंबी अवधि के लिए सारी की सारी चीजें पॉजिटिव ही लगती हैं मेरे को। अभी जो कुछ हो रहा है वो नेगेटिव डेवलपमेंट है। वन मोर थिंग दोस्तों, बाजार 24,950 पे आ गया है। 25,000 जब से ब्रेक हुआ है तब से ऊपर जाने में सफल हो नहीं पाया, जैसे कि आप सभी के साथ लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अब जब तक 25,015 ब्रेक नहीं होगा ना ऊपर में, तो छोड़ दो, वही हुआ, नहीं हो पाया ब्रेक। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।